सो हे एवरीवन, दिस इज आनंद शर्मा एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो आज की वीडियो में हम बहुत डिटेल में सिविल 3D के अंदर समझने वाले हैं कि कैसे आप एक इनिशियल स्टेज से यानी कि बेसिक से लेकर के और पूरा डिटेल तक एक हाईवे डिज़ाइन, पूरा सेक्शन अगर हम डिज़ाइन करें, पूरे स्ट्रेच को अगर हम डिज़ाइन करें तो किस किस क्राइटेरिया को हमें फॉलो करना होगा। सो इस पूरे हाईवे डिज़ाइन के पैटर्न में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं, जैसे आपको पॉइंट्स बनाने कैसे हैं, फाइल को इंसर्ट कैसे करना है, सरफेस ऑप्टिमाइजेशन का काम कैसे करना है, सरफेस को एनालिसिस किस किस बिहेवियर में उसमें किस तरह की कैलकुलेशंस होने वाली है, कटिंग का पैटर्न, फिलिंग का पैटर्न कैसा होगा, ग्रेडिंग ऑप्टिमाइजेशन को कैसे यूज़ करें। सो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम इस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। दूसरा, प्रोफाइल आप कैसे क्रिएट करेंगे कोई पर्टिकुलर अलाइनमेंट और सरफेस के बिहाफ पे। प्रोफाइल में मल्टीपल किस तरीके से एंट्रीज आपको मेंशन करना है जहां पे डेटा बैंड्स में आपको वर्किंग करना हो, या फिर जो सब असेंबलीज आप क्रिएट करेंगे ऑफ हाईवे, तो मल्टीपल सब असेंबलीज को कैसे हम कंबाइन करके एक सिंगल असेंबली डिफाइन करें और उसको कॉरिडोर के बिहाफ पे कैसे आप एक हाईवे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तब बात कॉरिडोर की आती है तो वहाँ पे आप फीचर लाइन का यूज़ करते हो, अलाइनमेंट हमारे पास होना चाहिए, सेक्शंस हमारे पास होने चाहिए, या फिर आप कॉरिडोर के बिहाफ पे मल्टीपल सेक्शनल व्यूज़ भी डिफाइन करें तो सैम्पल लाइंस को कैसे हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो ये पूरा क्राइटेरिया एक दूसरे से रिलेट करेगा, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेंगे, सर्वेइंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड रहेगा। सो दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट्स को कैसे आप इन डिटेल में स्टडी करें बहुत ईजी लैंग्वेज में। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है कि कैसे आप एक पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे प्रोजेक्ट को सिविल 3D में कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो जो प्रोजेक्ट हम यहाँ पे लेकर के चलेंगे वो बेसिकली लाइव प्रोजेक्ट रहेगा। किसी पर्टिकुलर नेशनल हाईवे का डेटा आपके साथ शेयर किया जाएगा जिसमें सारी कैलकुलेशंस रहेंगी, स्टार्टिंग से लेकर से एंडिंग तक आपको कैसे कैसे हर एक फिजिबल पैटर्न को यूज़ करना है, क्या मैथडोलॉजी यहाँ पे होने वाली है, और लास्ट में कैसे आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होता है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, पब्लिश प्रिंट आपको कैसे करना है, प्लॉटिंग के ऑप्शंस को कैसे यूज़ करने हैं। सो हर एक ऑप्शन को हम डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट वीडियो, काफ़ी यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप सिविल 3D कोर्स को लाइव और प्रोफेशनल वे में समझना चाहते हैं, बहुत डिटेल में इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंटेंट अगर आप ग्रैब करना चाहते हैं तो इट्स अ बेटर टाइम फॉर यू। हम बहुत जल्द ही नया बैच अभी शुरू करने वाले हैं विद इन 5 to 6 डेज़। सो एक बेटर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप अपना प्रेफरेंस यहाँ पे मेंशन करें कि आप सिविल 3D में किन किन कॉन्सेप्ट्स को लेकर के अवेयर हैं, आप किस तरह का फॉर्म वर्क यहाँ पे सीखना चाहते हैं, और अगर आप पूरा सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, 1-to-1 ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहते हैं तो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में डिटेल्स गिवन है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। सभी तरह के बैचेस के लिए रिकॉर्डेड ऑप्शंस भी अवेलेबल है, लाइव भी अवेलेबल है और 1-to-1 ट्रेनिंग भी अवेलेबल है। तो चलिए अभी बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। सो कॉरिडोर यहाँ पे क्रिएशन करने के लिए हम जिस मेथडोलॉजी को यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं, उस मेथडोलॉजी में सिविल 3D सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होता है डेट विल बी द पॉइंट्स, कि हम यहाँ पे पॉइंट्स को लेकर के आएँ। अब पॉइंट्स अगर देखो, अगर आपके पास 50-100 पॉइंट्स हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 1000 पॉइंट्स की यहाँ पे बात करें तो डेट विल बी मैनुअली क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे ऑलरेडी टोटल स्टेशन, थियोडोलाइट, ऑटो लेवल, ठीक है, जो हमारे पास अलग अलग अपडेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके बिहाफ पे ऑलरेडी हमने एक नेशनल हाईवे का जो डेटा है उसको कलेक्ट किया हुआ है और उसी डेटा को हम यहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं, और उसी डेटा के बिहाफ पे हम पूरा का पूरा जो मॉडल है, ज्योमेट्री है, वो हम यहाँ पे क्रिएशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स को लेकर के आएंगे, और पॉइंट्स को लेकर के आने का जो स्टेप है डेट विल बी द सिंपल। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे रिबन्स हैं अलग अलग, लाइक आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे, एनोटेट है, मॉडिफाई है, एनालाइज है, व्यू, मैनेज, अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमें डेटा इंसर्ट करना, उसके लिए मुझे इंसर्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल, यू हैव टू सेलेक्ट और इंसर्ट। और यहाँ पे इंपोर्ट के पैनल में हमें पॉइंट्स फ्रॉम फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब पॉइंट्स फ्रॉम फाइल का मतलब क्या है कि हम किसी पर्टिकुलर फाइल से पॉइंट्स को लेकर के आ रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। अब जो डायबॉक्स आपके पास ओपन होता है उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, यानी कि फ़ाइल का नेम आपको यहाँ पे मिलेगा, स्टेटस यहाँ पे गिवन होगा उसका कि फ़ाइल आपके पूरे तरीके से ठीक है या नहीं है, उसकी लोकेशन क्या होगी। इसके अलावा जो फाइल आप लेकर के आएंगे उसका स्पेसिफाई जो फॉर्मेट है वो भी हमें यहाँ पे फ़िल्टरिंग को ऑन और ऑफ करना होगा।
आफ्टर डेट कुछ पॉइंट्स को सिलेक्शन करते हुए हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ, जिससे हमारे पास एक डायबॉक्स ओपन होगा जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, मल्टीपल फाइल्स हमारे पास हैं और मैं एक डेटा को यहाँ पे सिलेक्शन कर लेता हूँ। सो डेट विल बी द एक्सप्रेस वे 152D फ्रॉम नारनौल टू चंडीगढ़। तो मैं इस डेटा को यहाँ से सिलेक्शन करता हूँ। यू हैव टू सेलेक्ट और ओपन। जो डेटा है मेरे पास डेट विल बी द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा है और अगर हम इस डेटा को देखना चाहें तो ये डेटा हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। ठीक है, जैसे मैं डबल क्लिक करके अगर इसे ओपन करूँ तो जो टेक्स्ट फॉर्मेट होगा उसमें कुछ इस तरीके से इसकी मार्किंग होगी। ठीक है, जैसे पॉइंट नंबर आपके पास यहाँ पे गिवन है 1 2 3 4। ईस्टिंग का वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है, फिर नॉर्दिंग का वैल्यू मिलेगा, डेट विल बी द एलिवेशन इन द डिटेल और सबसे लास्ट में आपके पास डिस्क्रिप्शन होता है। तो आप यहाँ से डेटा चेक कर सकते हैं कि काफ़ी सारे पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अप्रॉक्स हम 2405 पॉइंट्स पे यहाँ पे अभी काम करने वाले हैं। सो हर एक पॉइंट का डिटेल एलिवेशन यहाँ पे गिवन है, डिस्क्रिप्शन है, कहीं पे कर्व स्टोन है, वाटर फ्लो है, पॉन्ड है, ओके, अलाइनमेंट की डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, कैरेज वे कहाँ पे कितना होगा, ट्रीज़ के बारे में है, कोई पर्टिकुलर लैंडस्केप है, पाइप नेटवर्क है, स्ट्रॉम के बारे में यहाँ पे गिवन है। सो मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, राइट। तो सॉफ्टवेयर पे आते हैं अभी। अब क्या था कि मैंने यहाँ पे फाइल लेकर के आए तो उसका पूरा डेटा यहाँ पे गिवन है, स्टेटस आप चेक कर सकते हो, डेट विल बी द मैचेस जो सेलेक्ट पॉइंट फाइल फॉर्मेट हमने यहाँ पे किया और उसका प्रीव्यू यहाँ पे गिवन है। तो प्रीव्यू बेसिकली हमारे पास कौन सा है, PENZ, यानी कि हमारे पास पॉइंट्स भी है, ईस्टिंग भी है, नॉर्दिंग भी है, एलिवेशन, Z विल बी द एलिवेशन एंड D विल बी द डिस्क्रिप्शन। तो सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। सो मैंने यहाँ पे स्पेस डिलिमिटेड को सिलेक्शन किया, डू एलिवेशन एडजस्टमेंट इफ पॉसिबल एंड यू हैव टू सेलेक्ट ओके। इतना करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे यहाँ पे कमांड में गिवन है AEC इंपोर्ट पॉइंट्स, वो एक स्टेप पीछे गया। इसका मतलब पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट्स को जूम करने का दो से अलग अलग काफ़ी मेथड है, 2 से 3 मेथड है। पहला ये है कि आप अपने माउस से स्क्रॉल करके इसे एडजस्ट करें। दूसरा, हम डायरेक्ट यहाँ पे कमांड्स को मेंशन कर सकते हैं। सो यू हैव टू सेलेक्टर Z एंटर, E एंटर, ओके, डेट विल बी द जूम एंटर, एक्सटेंड एंटर। तो हम यहाँ पे इन एंटिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं और ये जो डेटा है ये कुछ इस फॉर्मेट में दिखेगा। अगर मैं इस डेटा को थोड़ा सा जूम करता हूँ तो देखो क्रॉस का सिंबल यहाँ पे बना हुआ है, डेट विल बी द लेबलिंग ऑफ द पॉइंट्स और इनके स्टाइल यहाँ पे गिवन है जो कि रेड कलर के क्रॉस में है। डेटा किस तरह का होना चाहिए, तब आप कर्सर लेके जाएंगे तो कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलेगा। डेट विल बी द कोगो पॉइंट, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पॉइंट है। नंबर गिवन है, डेट विल बी द 1549, दैट विल बी द पॉइंट नंबर। लेयर यहाँ पे गिवन है, डिस्क्रिप्शन है कि जो पॉइंट हमने लिया है वो ग्राउंड पॉइंट है। इसके अलावा ईस्टिंग का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, नॉर्दिंग है, एलिवेशन है, डेट विल बी द 92.680 मीटर और एक इसकी लेयर भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ऐसा आप अलग अलग लोकेशन पे जाएंगे। जैसे मान लो मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट का कुछ डिटेल चाहिए तो पॉइंट नंबर विल बी द 2207, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है, डेट विल बी द BOTB पॉइंट। एलिवेशन है 93.300 मीटर का जो कि मीन से लेवल से लिया गया है। ईस्टिंग का वैल्यू है, नॉर्दिंग है, लेयर है, यानी कि हर एक डिटेल्स को हम यहाँ पे कंटिन्यू एक पूरा टेबुलर फॉर्मेट में चेक कर सकते हैं। अब इन सभी पॉइंट्स पे हमें काम करना है। सो बेसिकली वी हैव टू क्रिएट अ कॉरिडोर और हम सबसे लास्ट में उसका एक एनिमेशन भी यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। सो उस एनिमेशन के लिए सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आपने काफ़ी बार देखा होगा कि पॉइंट्स को इंसर्ट करने के बाद, यानी कि जो प्रीवियस वीडियोस अगर आपने हमारे देखे होंगे चैनल पे, तो उसमें पॉइंट्स के बाद हमने ऑलरेडी सरफेस बनाया है। देन वी हैव टू सेलेक्ट द अलाइनमेंट। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे अभी अलाइनमेंट को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम सरफेस के ऑप्शंस को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सो अगर मैं इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे काम करता हूँ तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे अलाइनमेंट क्रिएशन पे। क्रिएट डिज़ाइन के पैनल में अलाइनमेंट के ऑप्शन पे तब आप क्लिक करेंगे तो हमें मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स हैं। अगर आपको बेस्ट फिट अलाइनमेंट बनाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स पे काम करना है, कॉरिडोर पे करना है, सो मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे गिवन है। सो अभी मैं एक सेंटर लाइन यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, डेट विल बी द अलाइनमेंट। एक मार्किंग मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ और ध्यान रहे कि अलाइनमेंट को क्रिएशन करने से पहले तब हम फील्ड पे करते हैं तो हम बेसिकली 4 तरह के जो सर्वे हैं उनसे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, हमारे पास प्रिलिमिनरी सर्वे होता है, डिटेल सर्वे होता है, रिकॉग्निसेंस होता है, ठीक है, फाइनल और जो प्रपोज एलिवेशंस हैं उन सभी कंडीशंस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक फाइनल सर्वे भी होता है, जिसमें हम बेंचमार्क को इजीली विद द हेल्प ऑफ कॉरिडोर हम ट्रांसलेट कर देते हैं ग्राउंड पे। ओके,
सो यहाँ पे मैंने अलाइनमेंट को सिलेक्शन करता हूँ, उसका कोई भी एक नेम जो हमारे पास रिक्वायर्ड डेटा है उसको मैं मेंशन कर देता हूँ। सो डेट विल बी द 152D मैंने यहाँ पे मेंशन किया। और सेंटर लाइन जो है मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। सो यू हैव टू सेलेक्ट द टाइप ऑफ द अलाइनमेंट, पर्टिकुलर अलाइनमेंट। आपको ऑफसेट पे काम करना है या रेल नेटवर्क आप डिज़ाइन करना चाहते हो, कहीं मिसलेनियस पे काम करना है, ठीक है। सो मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया सेंटर लाइन। और जनरल क्राइटेरिया में आप यहाँ पे साइट से रिलेटेड ऑप्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम आते हैं डिज़ाइन क्राइटेरिया में। यहाँ पे जो एक्सप्रेस वे हम बनाएंगे या नेशनल हाईवे हम क्रिएट करेंगे, उसका डिज़ाइन स्पीड हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। सो डेट विल बी द 100 किलोमीटर पर आवर, ओके। सो इसी पर्टिकुलर स्पीड पे हमें जो स्टार्टिंग डिज़ाइन स्पीड है एंडिंग में भी यही रहेगा। सो इसी के डेटा पे हमें कम्प्लीटली वर्क करना है। तो मैं जनरल पे आता हूँ। साइट मुझे नन रखना है क्योंकि साइट अभी मैंने क्रिएट नहीं किया। और अलाइनमेंट का स्टाइल कैसा होना चाहिए उसके लिए कुछ ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है कि आप बेसिक पे काम करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट आपको चाहिए, इंटरसेक्शन बेसिक चाहिए, लेआउट रखना है, ऑफसेट रखना है, प्रपोज रखना है। सो अभी मैं प्रपोज लेकर के चलता हूँ। बाकी अलग अलग जो ऑप्शंस हैं, बेसिक पे कैसा होगा, एग्जिस्टिंग पे, इनके प्रीवियस वीडियोज़ आप इजीली चेक कर सकते हैं, ओके। सो मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट स्टाइल को प्रपोज रखा और अलाइनमेंट लेबल सेट था, डेट विल बी द ऑल लेबल्स। यानी कि तब आपका अलाइनमेंट क्रिएट होगा तो उस पर्टिकुलर अलाइनमेंट में हमें सभी लेबल्स चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ कुछ अलग इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ लाइन ही दिखे तो हम नो लेबल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको मेजर और माइनर कंटेंट चाहिए, देन सिंपल यू हैव टू फॉलो द मेजर एंड माइनर डिटेल्स। अगर हमें मेजर और माइनर डिटेल्स चाहिए तो हम यहाँ पे मेजर और माइनर का मतलब ये है कि हम सिर्फ स्टेशंस को देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो 0 से 10 मीटर का हमारे पास कोई स्टेशन होगा, हो सकता है 20 मीटर का स्टेशन हो, तो 20 मीटर के हमारे पास मेजर होंगे। और 0 से 20 के बीच में 10 है, डेट विल बी द माइनर, ठीक है। 10 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, तो ये हमारे पास माइनर डिटेल्स होंगी, माइनर स्टेशंस होंगे। इसके अलावा मेजर और माइनर स्टेशंस के साथ साथ मान लो मुझे ज्योमेट्री पॉइंट्स भी चेक करने हैं तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्शन करूँगा। मुझे हॉरिजेंटल और वर्टिकल ज्योमेट्री प्लस सुपर एलिवेशन का डेटा यानी कि उनके पॉइंट्स भी चाहिए, तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर लेबल सेट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें सिर्फ ज्योमेट्री पॉइंट्स हॉरिजेंटल, वर्टिकल, मेजर, माइनर, ऑफसेट चाहिए, देन सिंपल वी हैव टू फॉलो द लास्ट ऑप्शन, ओके। सो अभी मैं क्या करता हूँ कि सभी के एक डेटा को मैं यहाँ पे मिक्सअप कर लेता हूँ और मैं ऑल लेबल्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक। सो डिज़ाइन क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे मेंशन किया 100 किलोमीटर पर आवर। और जनरल में मैं यहाँ पे लेकर के चलता हूँ, साइट मैंने क्रिएट नहीं किया। अलाइनमेंट स्टाइल विल बी द प्रपोज एंड अलाइनमेंट लेबल सेट विल बी द ऑल लेबल्स, ओके। टाइप मैंने सेंटर लाइन रखा। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट ओके। अब इतना करने के बाद एक डायबॉक्स आता है जिसमें हमारे पास होगा अलाइनमेंट लेआउट टूल्स, यानी कि क्रिएशन करने के लिए कुछ ऑप्शंस, कुछ टूल्स हमारे पास यहाँ पे गिवन होंगे। हमें बस उन्हीं ऑप्शंस को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप नोटिस करेंगे कि लेआउट टूल्स में तब आप फर्स्ट आइकन को यहाँ पे डिफाइन करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि जो आप कर्व बनाने जा रहे हो, जो अलाइनमेंट आप यहाँ पे क्रिएट करोगे, उसमें सिर्फ आपको टेंजेंट ऑप्शन डिफाइन करना है, यानी कि किसी तरह की कोई कर्व नहीं होनी चाहिए, कोई आर्क हम नहीं बना सकते। देन सिंपल वी हैव टू फॉलो द नो कर्व्स। अगर आप चाहते हो कि कर्व के साथ काम करना है देन सिंपल वी हैव टू फॉलो द सेकंड ऑप्शन, डेट विल बी द टेंजेंट विद कर्व्स। और अगर हमें कर्व और स्पाइरल में कुछ चेंजेस करना है, यानी कि जो कर्व हम बनाएंगे उसमें हमारे पास रेडियस का क्राइटेरिया कितना होगा, ठीक है, ये सारी डिटेल्स देखो कैलकुलेशंस के ऊपर होती हैं, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर में आपको डायरेक्ट और डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपको टाइप यहाँ पे मेंशन करना होगा कि आपको क्वाड्रेटिक रखना है, ब्लॉज रखना है, क्लॉथॉइड रखना है, ठीक है। क्यूबिक आपको चाहिए, क्यूबिक पैराबोला पे डिफाइन करना है, साइनोसोडियल वेव्स और कर्व्स आपको क्रिएट करना है। देन सिंपल वी हैव टू फॉलो द ऑप्शंस। स्पाइरल का इन लेंथ वैल्यू कितना होना चाहिए, कर्व का डिफ़ॉल्ट रेडियस अप्लाई टू द कर्व एंड स्पाइरल्स वो कितना मेंशन करना है। तो इन सभी के पीछे एक फॉर्मूला होता है जो कि पूरा ट्रांजिशन कर्व से आपका रिलेट होता है। सो ट्रांजिशन कर्व में रेडियस का कॉन्सेप्ट भी आपके पास इंक्लूड होता है, जिसमें 3 तरह के मेथड्स हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं उन डायरेक्ट मेथड्स को स्किप करके मैं आपको ये बता देता हूँ कि डायरेक्ट आपको वैल्यू यहाँ पे कैसे मेंशन करना है। तो आपको जिस भी तरह का रेडियस बनाना है ना, हम सीधा सीधा यहाँ पे रेडियस को मेंशन करेंगे और स्पायरल इन आउट का वैल्यू आप यहाँ पे मेंशन करोगे, उसके बाद हमें कर देना यहाँ से ओके, ठीक है। तो ये तो हमने जो कर्व थे उनसे रिलेटेड जो ऑप्शंस थे उनको चेक किया। इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे गिवन है ये तब हम अलाइनमेंट बना लेंगे। तो बनाने के बाद मान लो अलाइनमेंट को कट करना,
स्प्लिट करना या कोई दूसरा अलाइनमेंट उसके अंदर ऐड करना या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी की डिटेल्स को डिफाइन करना, तो उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। या फिर जो आपने कर्व बनाया है, स्पाइरल सेटिंग्स आपने डिफाइन की हैं, उनसे रिलेटेड कोई चेंजेस आप करना चाहते हो तो भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन गिवन है। ठीक है, जैसे मान लो कर्व्स में फिक्स करना है या फिक्स कर्व आपको चाहिए, फ्लोटिंग कर्व आपको डिफाइन करना है, ठीक है, या फ्री कर्व फिलेट आप चाहते हो, तो उसके लिए ये मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। तो हर एक ऑप्शन में काफ़ी डिटेल में है। जैसे मान लो आपको फिक्स कर्व चाहिए, लेकिन फिक्स के अंदर आप 2 पॉइंट्स पे बनाना है, डायरेक्शन फर्स्ट पॉइंट पे होना चाहिए, 2 पॉइंट डायरेक्शन आपका सेकंड पॉइंट पे डिफाइन करना चाहते हो, रेडियस के साथ 2 पॉइंट आपको चाहिए, ठीक है, सेंटर पॉइंट थ्रू पॉइंट आपको डिफाइन करना है, या फिर सेंटर पॉइंट के साथ रेडियस आपको डिफाइन करना है, ठीक है, आपको रेडियस भी चाहिए, डायरेक्शन एट पॉइंट भी चाहिए और थ्रू पॉइंट आपको चाहिए। तो इस तरीके से हम मल्टीपल ऑप्शंस को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सेम मेथड हमारे पास फ्लोटिंग कर्व में होता है कि हम फ्लोटिंग कर्व किस किस मेथड पे चाहिए, हमें सिर्फ पॉइंट रखना है, लेंथ चाहिए रेडियस के बिहाफ पे, या फिर डायरेक्शन एट पॉइंट चाहिए, तो उसके लिए भी ऑप्शंस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो अलाइनमेंट आप बनाएंगे उसमें स्पायरल की कैटेगरीज के ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, कटिंग एज सेक्शंस यहाँ पे गिवन है कि आप स्पायरल में फ्री रिवर्स चाहते हैं या फिर 2 एंटिटीज़ के बिटवीन आप चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्पायरल कंडीशन में फिक्स आपको रखना है, कंपाउंड स्पायरल आप डिफाइन करना चाह रहे हो, स्पायरल आपको कर्व डिफाइन करना है। तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं दीज ऑल द रिलेटेड विद द कर्व्स, ठीक है। इसके अलावा क्लोथॉइड शेप हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, और अगर मुझे कर्व बनाना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर लेता हूँ टेंजेंट विद कर्व्स, ठीक है। सो सिलेक्शन मैंने किया, और सिलेक्शन करने पर देखो मुझे कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, यानी कि आपके अलाइनमेंट का स्टार्ट पॉइंट कहाँ पे होगा। तो मैं सबसे पहले उसको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, और पॉइंट को स्टार्ट करने से बेटर है कि मैं यहाँ पे पर्टिकुलर सरफेस को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और जूम करने के बाद यहाँ से मेरे अलाइनमेंट की स्टार्टिंग होगी। देखो हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्शन नहीं करेंगे, उसका रीज़न ये है कि अगर मैंने किसी भी पॉइंट का रेफरेंस उठाया तो पर्टिकुलर एलिवेशन ही किसका एलिवेशन हो जाएगा, अलाइनमेंट का। लेकिन अलाइनमेंट हमें कैसा बनाना है, रेफरेंस और रिगार्डिंग टू द सरफेस, उसके ग्रेडिंग ऑप्टिमाइजेशंस को फॉलो करते हुए जो डेटा है वो क्रिएट होना चाहिए। तो इसलिए हम किसी पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट का रेफरेंस नहीं उठाएंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि जैसे मान लो मैंने अभी इसका रेफरेंस पे क्लिक किया, तो आप नोटिस करेंगे कि जो भी मेरे पास अलाइनमेंट बनेगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के क्राइटेरिया के बिहाफ पे होगा। यानी कि जो भी इसका एलिवेशन होगा, मान लो 52 मीटर है विद द मीन सी लेवल, तो मेरे अलाइनमेंट का भी पूरा का पूरा एलिवेशन किसका चला जाएगा, 52 का। तो हमें वो सारी कंडीशंस को यहाँ पे नहीं रखना। सो अभी मैं क्या करता हूँ, अलाइनमेंट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ विदाउट एनी रेफरेंस। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्रिएट किया। अब देखो जैसे जैसे आप कर्सर को आगे लेकर के जा रहे हो ना, आपको ब्लू कलर में यहाँ पे हाईलाइट होगा कि आप कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर चुके हैं। सो अभी जो डिस्टेंस है डेट विल बी द 149.180, ठीक है। तो हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ 149 मीटर चले, तो ऐसे हमें जो स्ट्रैच बनाना है, जो चेनेज बनाना है, जो रोड बनाना है, हाईवे बनाना है, वो कितने डिस्टेंस का आप बनाना चाहते हो। तो इस तरह के ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो मैं चाहता हूँ कि 573 जो आपके पास मीटर है, उसके बाद मुझे एक हल्का सा कर्व कुछ इस तरीके से डिफाइन करना है, और इसी कर्व को फिर मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। अब मुझे काफ़ी सारी कर्व यहाँ पे क्रिएट करनी है। कर्व क्यों क्रिएट करनी है कि हो सकता है मैं सुपर एलिवेशन की डिटेल यहाँ पे मेंशन करूँ, और कटिंग फिलिंग भी हम यहाँ पे बेटर तरीके से करना चाहें तो भी हम इजीली इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक शार्प कर्व डिफाइन करता हूँ, और शार्प कर्व के बाद मैं सीधा सीधा जो अलाइनमेंट यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ डेट विल बी द स्ट्रेट अलाइनमेंट, और उसके बाद मैं फिर से एक कर्व को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, ठीक है। सो मैं इस वाले पॉइंट पे आने के बाद अब जो मेरे पास पॉइंट होगा डेट विल बी द कर्व, ठीक है। अब हम कुछ इस तरीके इस पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। सो मैंने यहाँ पे आके अपने अलाइनमेंट को रिलीज़ किया, ठीक है। एंटर प्रेस कर देते हैं। एंटर प्रेस करने पर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल्स मुझे मिल गई, यानी कि पूरा का पूरा जो अलाइनमेंट है, जो अलाइनमेंट मैंने क्रिएट किया डेट विल बी द 3+164, यानी कि हम 3 किलोमीटर और 164 मीटर का एक स्ट्रेच यहाँ पे बना चुके हैं, ठीक है। अब इस स्ट्रेच में तब आप शुरुआत से देखोगे ना, तो ज़रा चेक करते हैं उसको। सबसे स्टार्टिंग में आपके पास कुछ डिटेल्स हैं। आपके से पूछा गया है यहाँ पे डिज़ाइन स्पीड, जो कि हमने स्टार्टिंग में रखा था 100 किलोमीटर पर आवर, जो कि यहाँ पे गिवन है।
स्टेशन हमारा कहाँ से शुरू हुआ, डेट विल बी द 0 + 000.00, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द कर्व यहाँ पे गिवन है। आप नोटिस करना कि 0 + 0 20 यहाँ पे गिवन है, फिर 40 है, फिर 60, यानी कि 20-20 मीटर का जो गैप है, डेट विल बी द मेजर स्टेशन, ठीक है। हम इनको मेजर स्टेशन डिफाइन कर सकते हैं। और माइनर स्टेशन कितने का है, 10, 15, ठीक है। इस तरीके से 10 के बाद आपको 25 मिलेगा। सो दीज आर द माइनर स्टेशंस, ओके। सो माइनर में भी 20-20 का गैप आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो और मेजर में भी 20-20 का। अच्छा, ये जो चेनेज है, जो आरडीज आपको यहाँ पे दिख रही हैं, स्टेशंस अलग अलग दिख रहे हैं, इनको हम इजीली एडिट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे अलाइनमेंट को सेलेक्ट करेंगे ना, तो सिलेक्शन करने पर आप नोटिस करेंगे कि ऊपर का पूरा पैनल आपका चेंज होगा। और इस पैनल में अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। जैसे मैं अभी अलाइनमेंट लेआउट टूल्स को यहाँ से हटा देता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ इन स्टेशंस को, पॉइंट्स को, तो यहाँ पे गिवन है लेबल टेक्स्ट कैसा है, ठीक है। उसको रिवर्स करना चाहते हो, उसमें कुछ एडिट करना है, तो अगर मुझे एडिट करना है देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट एडिट लेबल टेक्स्ट, या फिर आप ग्रुप में एडिट कर सकते हो, ठीक। तो जैसे ही आप एडिटिंग के लिए आएंगे, पूछा गया है कि सेलेक्ट द लेबल, किस लेबल को ऐड करना है, एडिट करना है, सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन, ठीक है। तो हमने उस मल्टीपल जो मेरे पास आरडी था, मैंने उसको सिलेक्शन किया और फिर यहाँ पे ऑप्शन गिवन है कि आपको किस तरह का फॉर्मेट चाहिए। तो जब सबसे पहले फॉर्मेट पे आते हैं तो टेक्स्ट के बारे में पूछा गया है कि स्टाइल आपको कैसे रखनी है, उसका जस्टिफिकेशन पूछा गया है, लेफ़्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, राइट में आपको चाहिए, ठीक है। फ़ॉन्ट के अलग अलग टाइप्स यहाँ पे गिवन होंगे, कलर कोड आपके पास यहाँ पे गिवन होगा। और अगर आप प्रॉपर्टी में आते हैं तो प्रॉपर्टी में आपको यूनिट्स कैसा रखना है, उसका फॉर्मेट, प्रिसिशन वैल्यू, राउंडिंग के लिए गिवन है ऑप्शन, ठीक है। साइन कन्वेंशन आपसे पूछे गए हैं कि पॉजिटिव डिफाइन करना है, स्टेशन का करेक्टर पोजीशन आपसे पूछा गया है। इस पैनल को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, अभी आप देखें ज़रा, ठीक है। सो मिनिमम डिस्प्ले विड्थ आपका कितना होना चाहिए, आउटपुट के लिए ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। सो हम 1 बाय 1 इस डेटा को यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक। अभी मैं नहीं चाहता, मैं डिफ़ॉल्ट कंडीशन रख लेता हूँ, ठीक है। चेंजेस करने के लिए भी काफ़ी सारे वीडियोज़, अदरवाइज़ आप लाइव सेशन में भी इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो वहाँ पे भी आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी मैंने क्या किया, अलाइनमेंट तो यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब अलाइनमेंट क्रिएशन करने के बाद जो मेरा यहाँ पे मेन ऑफसेट है वो देखो ज़रा, अलाइनमेंट में और भी सारी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। कर्व के ऊपर आपके पास 3 तरह की इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। डेट विल बी द पीसी, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, डेट विल बी द मिड, यानी कि यहाँ पे फुल कर्व होगा, एंड डेट विल बी द पीटी, यानी कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। तो तब आप कर्व पे आएंगे तो कर्व पे ट्रैवल करने से पहले आपको स्ट्रेट रोड पे आना है, उसके बाद आप ट्रांजिशन कर्व पे आते हैं, ट्रांजिशन से आप फुल सर्कुलर कर्व पे आएंगे, फुल सर्कुलर कर्व के बाद आप फिर से ट्रांजिशन कर्व पे आएंगे, और आफ्टर द ट्रांजिशन कर्व सिंपल यू हैव टू ट्रैवल टू द स्ट्रेट रोड, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर होता है ट्रांजिशन कर्व का, यानी कि पीसी से लेकर के पीटी तक, ये क्या है, ट्रांजिशन कर्व है, ठीक। ऐसे यहाँ से भी पीसी से लेकर के पीटी तक ट्रांजिशन कर्व है। तो टोटल कितनी कर्व यहाँ पे बनी है आप इसको चेक कर सकते हो। सभी के जो रेडियस हैं वो यहाँ पे अलग अलग है, क्योंकि हमने फ्री स्टाइल को यहाँ पे मेंशन किया था, और एंडिंग तक हर एक डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इन डिटेल्स के बिहाफ पे अब मैं सरफेस अगर यहाँ पे क्रिएशन करूँ, तो सरफेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है सरफेस, तो पहले हम सरफेस बनाते हैं और फिर उसकी टेक्निकल डिटेल्स को समझते हैं, ठीक है। तो सरफेस बनाने का देखो बहुत ही सिंपल सा मेथड है, किसी भी कॉन्सेप्ट को टिपिकल नहीं करना। यहाँ पे सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट योर सरफेसेस, और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे। वी हैव टू सेलेक्ट द फर्स्ट सरफेस। अगर मेरे पास DEM का डेटा है, दैट विल बी द डिजिटल एलिवेशन मॉडल, तो हम यहाँ से सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। पॉइंट क्लाउड के डेटा पे काम करना है, देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट द थर्ड ऑप्शन, क्रिएट सरफेस फ्रॉम पॉइंट क्लाउड। अगर आप ट्राइंगुलेटेड इरेगुलर नेटवर्क बनाना चाहते हैं, देन सिंपल यू हैव टू फॉलो दिस ऑप्शन। और अगर आप GIS डेटा पे काम करना चाहते हैं, देन सिंपल यू हैव टू फॉलो द क्रिएट सरफेस फ्रॉम GIS डेटा, ठीक है। आप यहाँ पे ग्रेडिंग पे भी वर्क कर सकते हैं, कॉरिडोर के बिहाफ पे सरफेस क्रिएट करना है, या फिर क्रॉप्ड सरफेस बनाना चाहते हो, देन सिंपल यू हैव टू फॉलो दिस द लास्ट ऑप्शन, ओके। लेकिन अभी मुझे एक सिंपल सरफेस क्रिएट करना है, सो यू हैव टू सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन। तो पहले सरफेस बनाते हैं और फिर इसके अंदर जो जो ऑप्शन हैं उनको यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। सो देखो टाइप तो यहाँ पे गिवन है, डेट विल बी द TIN सरफेस, और सरफेस लेयर यहाँ पे गिवन है जो कि टॉपोग्राफिकल लेयर है। इन्फॉर्मेशन में नेम यहाँ पे गिवन है, तो हम नेम रख देते हैं। जो सरफेस है मैं इसका 152 ही मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने मेंशन किया 152D
सरफेस हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, डिस्क्रिप्शन हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हम लोकेशन भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं या फिर कोई भी एक स्टेटमेंट जो कि इस पर्टिकुलर 152D सरफेस को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको फ्री छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करना। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास स्टाइल। तो इस स्टाइल के इन्फॉर्मेशन में जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है डेट विल बी द कंटूर्स 2 मीटर 10 मीटर बैकग्राउंड। तो इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, मेजर विल बी द मेजर विल बी द 5 टाइम्स ऑफ माइनर। ओके, सो 2 मीटर है तो मेजर 5 टाइम्स होगा, डेट विल बी द 10 मीटर। तो माइनर और मेजर के बीच की डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। सो अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट लेकर के चलता हूँ, डेट विल बी द कंटूर्स 2 मीटर एंड 10 मीटर। माइनर 2 मीटर की स्पेसिंग पे होगा तो मेजर मेरे पास कितने होगा 10 मीटर की स्पेसिंग पे। ठीक है, और सेम मेथड में रेंडर मटेरियल के लिए यूज़ करता हूँ। हालांकि इसके अलावा भी काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप अपने बिहाफ पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंटूर्स को डिटेल में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू सेलेक्टिंग ओके विल क्रिएट ए न्यू सरफेस विच विल अपीयर इन द लिस्ट ऑफ द सरफेस इन द प्रोस्पेक्टर पैनल। सो मैं यहाँ पे अभी ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप ओके करेंगे, देखो प्रोस्पेक्टर के पैनल में सरफेस के साथ एक प्लस का आइकन दिखेगा अभी आपको, जैसे ही आपने सरफेस के एंटिटी को यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, तो देखो ज़रा प्लस का आइकन मिल गया। सो हम यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा। जो नेम आपने रखा सरफेस का डेट विल बी द 152D जो कि यहाँ पे गिवन है। हमें इसको फिर से सिलेक्शन कर लेना है 152D को, और यहाँ पे 3 ऑप्शन है, डेट विल बी द मास्क, वाटरशेड एंड डेफिनेशन। तो हमें डेफिनेशन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी काफ़ी ऑप्शंस हैं कि बाउंड्रीज पे काम करना है, ब्रेक लाइन के थ्रू काम करना है, या फिर डायरेक्ट कंटूर्स को एडिट करना चाहते हो, DM फाइल्स पॉइंट्स को एडिट करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रुप बना लेंगे। सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन, और आपको राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से ऐड करना होगा। ठीक है, तो इसमें ऑल पॉइंट्स के लिए ऑप्शन मिलेगा। यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन, इसको हमें अप्लाई करना होगा, एंड डायरेक्टली यू हैव टू सेलेक्ट ओके। राइट, अब अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि पूरे सरफेस का एक बाउंड्री कंडीशन मुझे मिल गई, और बाउंड्री कंडीशन के बाद कंटूर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा कहीं पे कंटूर्स ज़्यादा हैं तो कहीं पे कंटूर्स कम है। ये क्यों है? क्योंकि हमने किसी पर्टिकुलर इंटरवल को यहाँ पे सिलेक्शन किया है, तो हम उस इंटरवल को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने रखा 2 मीटर 10 मीटर, तो अगर हमें 1 मीटर रखना है या फिर उससे भी कम रखना है तो उस मल्टीपल इंटरवल को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे हो सकती है। जैसे मान लो अभी मैं चेंज करके दिखाऊँ आपको, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले सरफेस को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम सरफेस को सिलेक्शन करेंगे, ऊपर का पूरा पैनल हमारे पास चेंज हुआ। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ सरफेस की प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि एडिट सरफेस स्टाइल। और इस सरफेस स्टाइल में आप नोटिस करेंगे कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पे आते हैं, जिसमें नेम यहाँ पे गिवन है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन गिवन है लाइक सरफेस कंटूर्स एट 2 मीटर एंड 10 मीटर इंटरवल। बॉर्डर्स, जो सरफेस का सबसे लास्ट में बाउंड्री दिख रही है, इससे रिलेटेड आपको कुछ एडिटिंग करनी है, प्रॉपर्टीज़ में चेंज करना है, तो आप इसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो डेटम के लिए ऑप्शन गिवन है, हम ट्रू कर देते हैं। ठीक है, हमें चाहिए, सो यू हैव टू सेलेक्ट और अप्लाई। तो आप नोटिस करेंगे कि डेटम की डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल गई हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कंटूर्स के बारे में गिवन है। तो कंटूर्स में भी मान लो आप रेंजेस के बिहाफ पे काम करना चाहते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि मान लो 3D ज्योमेट्री के बिहाफ पे काम करें, लेजेंड आपको क्रिएट करना है, या इंटरवल्स आपको चाहिए। ठीक है, तो अभी जैसे 2 मीटर था तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, और जैसे ही 1 करूँगा सो इट बिकम्स द 5 टाइम्स ऑफ माइनर विच मेजर। ठीक है, देखो 5 आ गया। अब आप इसको अप्लाई कर दो तो देखो कंटूर की डिटेल्स हमारे पास बढ़ गई हैं। ठीक है, चेंज हो गई। तो हम इसी कंटूर को यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं। इसके अलावा डिप्रेशंस आप शो करना चाहते हैं, स्मूथिंग आप डिफाइन करना चाहते हैं, तो इजीली आप 1 बाय 1 इस डेटा को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। मान लीजिए आप चाहते हो कि ग्रिड पॉइंट के ऊपर हम काम करें। ठीक है, देन सिंपल यू हैव टू फॉलो द ग्रिड पॉइंट्स। अगर आप चाहते हो कि ग्रिड पॉइंट्स को हटा करके पॉइंट्स पे हमें काम करना पड़े, देन सिंपल यू हैव टू फॉलो द पॉइंट्स। आप यहाँ पे ट्राइंगुलर इररेगुलर नेटवर्क आप डिज़ाइन करना चाहते हो। ठीक है, वाटर शेड पे काम करना चाहते हो तो वाटर शेड के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एनालिसिस आपको करना है मल्टीपल्स लाइक डायरेक्शंस का, एलिवेशन, स्लोप एरोस। ठीक है, ये सारी कंडीशंस मैं पहले आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। सो डेट विल बी द ग्रेडेड सरफेस। ठीक है, जैसे जैसे अप्लाई करेंगे वैसे वैसे हमारे पास यहाँ पे डिटेल्स चेंज होती जाएंगी। यू हैव टू सेलेक्ट और अप्लाई। तो आप नोटिस करेंगे कि ग्रेडेड सरफेस यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें कुछ ग्रिड्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, इसे मैं अभी यहाँ से हाइड कर देता हूँ।
इसके अलावा आप नोटिस करेंगे ग्रेडेड सरफेस के बाद मान लीजिए आपको डायरेक्शन पे काम करना है, यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन डायरेक्शंस। आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कलर्ड फॉर्मेट होगा वो किसका होगा, मल्टीपल डायरेक्शंस है, लेकिन इनके पीछे नोटिस करना काफ़ी सारे कलर्स हैं, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ठीक है, स्काई कलर है, डार्क येलो कलर आपको यहाँ पे गिवन है। हर कलर के पीछे एक पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरी स्टोरी है कि हर एक कलर किस तरह के फॉर्मेट को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता है। तो हम डिटेल में उस स्पेसिफिकेशंस को यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इसके पीछे पूरा एक ठीक है कोड्स के बिहाफ पे हम डेटा यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अगर मुझे एलिवेशंस दिखाना है सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन, अप्लाई कर देते हैं तो डायरेक्शंस हट करके एलिवेशन आ गया जो कि ब्लूइश के फॉर्मेट में। तो ब्लू कलर काफ़ी अलग अलग शेड्स यहाँ पे गिवन है, हर एक शेड एक नए से नए डेटा को यहाँ पे डिफाइन करती है। सो हम वन बाय वन उस डेटा को यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे स्लोप पे काम करना है, सो एलिवेशंस को हटा करके मैंने स्लोप को मेंशन किया तो रेड कलर का फॉर्मेट यहाँ पे गिवन होगा। अगर हम स्लोप एरोज पे काम करना चाहते हैं सो यू हैव टू सेलेक्ट द स्लोप एरोज, तो उसे अप्लाई करेंगे तो आपको छोटे छोटे एरोज दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो डायरेक्ट आप उस एरो पे काम कर सकते हो, डेट विल बी द स्लोप एरोज, राइट। जो एरोज यहाँ पे दिख रही हैं वो भी अलग अलग कलर फॉर्मेट में गिवन होती है हमारे पास। ठीक, ऐसे ही ऑप्शन आता है वाटर शेड। वाटर शेड पे क्लिक करेंगे सो यू हैव टू सेलेक्ट और अप्लाई, तो आप नोटिस करेंगे कि पूरे सरफेस में हमारे पास अलग अलग वाटर शेड यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब ये जो वाटर शेड है ये बेसिकली है क्या, इसमें डिटेल कॉन्सेप्ट अगर हम देखें वाटर शेड का तो आप इसको अलग अलग रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। वाटर शेड में हमारे पास कैचमेंट एरिया की डिटेल्स भी होती हैं। ठीक है, पानी कहाँ पे कितना स्टोर होगा, उन सारी डिटेल्स को हम यहाँ पे इजीली स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, अगर मैं डिटेल में देखूँ तो वाटर शेड में आप बता सकते हो इसकी जो जोग्राफिक कंडीशंस हैं उनके बारे में आप डिफ़ाइन कर सकते हो। ठीक है, ग्रेडियंट के बिहाफ पे हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। और अगर हम डिटेल में जानें तो ये बेसिकली एक जोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ से सारी सरफेस वाटर, ठीक है, जैसे रिवर्स हैं, स्ट्रीम है, रेनफॉल है, ये सब कलेक्ट होकर एक सिंगल आउटलेट पॉइंट यानी कि जैसे रिवर, लेक या फिर ओशियन, इनमें डिस्चार्ज होती हैं। और इसका दूसरा नाम कैचमेंट एरिया या ड्रेनेज बेसिन भी होता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना वाटर शेड का, ये हाइड्रोलॉजी और एनवायरमेंटल सर्विस में बहुत इंपॉर्टेंट है, उस साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो वाटर शेड है क्या, एक नेचुरल बाउंड्री होती है जो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर गिरने वाले पानी को डिफाइन करती है। पानी वाटर शेड के अंदर वाले एरिया में हर डायरेक्शन से फ्लो करके एक नदी या फिर आउटलेट में कवरेज करता है। ठीक है, कन्वर्ज करता है उसमें। अगर हम वाटर बाउंड्री को समझें तो जो बाउंड्री है, तो वाटर शेड की बाउंड्री नेचुरल फीचर जैसे हिल्स, रिजेस और माउंटेन से बनती है। ठीक है, ये बाउंड्री डिफाइन करती है कि पानी एक वाटर शेड के अंदर ही रहेगा या दूसरे वाटर शेड में चला जाएगा। ठीक है, इसके अलग अलग टाइप्स हैं, आप तब डिटेल में इसको चेक करोगे, जूम करोगे ना तो आप चेक करना यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट को बताते हैं कि वाटर शेड मैक्रो रखना है, सब वाटर शेड चाहिए या फिर माइक्रो चाहिए। माइक्रो में क्या होता है कि बहुत छोटा एरिया, जैसे कि कोई छोटी रिवर है उसके बारे में बता देगा। ठीक है, उसके मूवमेंट के बारे में बताएगा। तो वाटर मूवमेंट कैसा होता है वाटर शेड के अंदर, जैसे मान लो सरफेस रन ऑफ है, तो जब बारिश होती है तो पानी सोयल के ऊपर फ्लो करता है और रिवर और लेक्स तक पहुंचता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेगा, स्ट्रीम फ्लो के लिए ज़रूरी है। काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि वाटर शेड को अफेक्ट करते हैं, जैसे टोपोग्राफी है। तो टोपोग्राफी में क्या है कि ज़मीन की शेप और स्लोप डिफाइन करती है कि पानी कहाँ और कैसे फ्लो करेगा। सोयल के टाइप भी है, वेजिटेशन भी इफेक्ट करता है। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन और डिफोरेस्टेशन तो वाटर शेड के नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस ये है वाटर शेड की कि हम वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के बिहाफ पे इसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। फ्लड कंट्रोल के लिए यूज़ होता है, सोयल कंजर्वेशन है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, आपका एग्रीकल्चर का भी कॉन्सेप्ट आता है कि भाई इरीगेशन के लिए पानी वाटर शेड से सप्लाई होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है आपका। ठीक है, हम वाटर मैनेजमेंट को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सो इस तरह के एग्जांपल्स हैं जिनको हम डिटेल में क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, अब अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा डिटेल में लेकर के चलता हूँ, यानी कि मान लो मुझे पूरा का पूरा सरफेस ही अगर यहाँ पे दिखाना हो, ठीक है, पूरा सरफेस अगर मुझे एनालिसिस करना हो तो हम कैसे करेंगे। उस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझें तो देखो, सरफेस टोपोग्राफी और सरफेस एनालिसिस दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो मैं सभी ऑप्शंस को अगर मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, लाइक मुझे ग्रेडेड भी चाहिए, यूज़र कंटूर भी मुझे चाहिए, और साथ साथ में TIN ट्रायंगुलेटेड इरेगुलर नेटवर्क भी चाहिए। तो आप इसे अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद पूरा का पूरा जो सरफेस है ना वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे हम सरफेस एनालिसिस भी करेंगे, जिसके लिए ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। अब एनालिसिस हम किसका करेंगे? सरफेस टोपोग्राफी का। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सरफेस टोपोग्राफी का मतलब है कि किसी भी सरफेस की फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स को समझना और एनालाइज करना। इसमें ज़मीन की एलिवेशन, स्लॉप, कंटूर्स और इरेगुलरिटीज़ का स्टडी किया जाता है, और ये इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन है, ड्रेनेज डिज़ाइन और साइट ग्रेडिंग है। तब हम सरफेस एनालिसिस पे आते हैं। तो सरफेस एनालिसिस एक टेक्निक है जो किसी सरफेस के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जैसे स्लॉप, एलिवेशन, ठीक है, किस डायरेक्शन में स्लोप होगा उसका एक्सपेक्ट को देखना और कंटूर्स को एनालाइज करने के लिए यूज़ होती है। तो इसका मेन गोल है प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट डिज़ाइन और प्लानिंग करना। ठीक है, अब सिविल 3D में कैसे एनालाइज करते हैं? उन्हीं सारी ऑप्शंस को यूज़ करना है। जैसे हमें सरफेस क्रिएट करना है, सो वी हैव पॉइंट डेटा इंपोर्ट, कंटूर्स हमें क्रिएट करना है, TIN सरफेस हमें बनाना है। सरफेस एनालिसिस टूल्स हैं अभी जो मैंने आपको दिखाया, जैसे कंटूर है, स्लॉप है, एलिवेशन एनालिसिस है, वाटरशेड है, यानी कि वाटर फ्लो के पैटर्न्स और ड्रेनेज एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और इसका पूरा का पूरा वर्कफ्लो भी आपके सामने यहाँ पे गिवन है। अब इस वर्कफ्लो में क्या होगा कि अगर मैं डायरेक्शंस के बिहाफ पे काम करूँ तो उससे रिलेटेड है कि आप उसका स्कीम कैसे दिखाएंगे। फिर एलिवेशंस के लिए ऑप्शंस हैं, फिर स्लॉप के लिए ऑप्शंस आपको मिलेंगे, और फिर स्लोप एरोज के लिए भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो 1 बाय 1 आप इनको डिफाइन करके एक पूरा डिटेल PDF आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस डिटेल PDF में ये सारी डिटेल्स होती हैं कि सरफेस कैसा दिख रहा है। ठीक है, सो भी मैं सरफेस वाले पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ और फिर से हम डिस्प्ले में आते हैं। ठीक है, मुझे अभी वाटरशेड, स्लोप एरो, स्लॉप, एलिवेशन, डायरेक्शंस, ग्रेड नहीं चाहिए, यूज़र कंटूर भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप एरो डिफाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी हम इन ऑप्शंस को हटा देते हैं। मुझे TIN डेटा भी यहाँ से हटा देना है। सो सिंपल, यू हैव टू सेलेक्ट अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। तो मुझे सरफेस में सिर्फ इतना डेटा ही चाहिए। ठीक है, PDF का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में है, आप लाइव सेशन में उसे चेक कर सकते हैं, या फिर जो प्रीवियस रिकॉर्डेड कंटेंट है उसमें भी आप इसे देख सकते हो। ठीक है, सो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि मैंने सरफेस क्रिएशन किया। अब सरफेस क्रिएशन करने के बाद क्या है कि हम सरफेस का और अलाइनमेंट का एक प्रोफाइल क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो उस प्रोफाइल में काफ़ी सारे डिटेल्स होंगे हमारे पास। हमें ये पता चलेगा कि हमारे अलाइनमेंट में ग्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ग्रेडियंट रहेगा कैसा। ठीक है, हम हर एक उस डिटेल को यहाँ पे आइडेंटिफाई और क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो प्रोफाइल बनाने का बहुत सिंपल सा मेथड है। तो सबसे पहले मैं सरफेस को थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, ड्रैग करने के बाद मुझे क्या करना है, एक प्रोफाइल क्रिएशन करना होगा। सो फॉर द प्रोफाइल सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट द क्रिएट डिज़ाइन रिबन। यहाँ पे प्रोफाइल पे आते हैं और फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। क्विक प्रोफाइल बनाना है बना सकते हो, सुपर इम्पोज डेटा चाहिए। ठीक है, फाइल से प्रोफाइल बनाना है। ठीक है, सो भी मैं क्रिएट सरफेस प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। एक पैनल ओपन होगा जिसमें अलाइनमेंट का नेम यहाँ पे गिवन है, डेट विल बी द 152D, जो कि अलाइनमेंट है हमारे पास ऑलरेडी मुझे मिल गया यहाँ पे, और सरफेस भी मुझे ऑलरेडी मिल गया। ठीक है, स्टेशन रेंज है, अलाइनमेंट खुद के बिहाफ पे भी कर सकते हो या सैम्पल के तौर पे चाहिए तो भी आप यहाँ पे डिफाइन करो। तो मैं यहाँ पे सरफेस को लिस्ट पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, दोनों के दोनों डेटा मुझे मिल गए, नेम गिवन है, डेटा सोर्स यहाँ पे गिवन है, ऑफसेट कंडीशन है, डायनामिक मोड मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, स्टार्टिंग और एंडिंग यहाँ पे गिवन है, और पूरे के पूरे अलाइनमेंट में कितना चेंज आ रहा है अब देखो ज़रा कितना चेंज आ रहा है एलिवेशन में। मिनिमम एलिवेशन विल बी द 90.100 मीटर एंड मैक्सिमम विल बी द 118.507 मीटर। ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, लाइक ड्रॉ इन द प्रोफाइल व्यू। अब फिर से आपके पास एक पैनल होगा। अब इस पैनल में अलाइनमेंट का नेम यहाँ पे गिवन है, प्रोफाइल व्यू नेम कैसा रखना चाहते हो, उसकी स्टाइल कैसी होनी चाहिए, काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। मैं सिर्फ प्रोफाइल व्यू को डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे वर्टिकली स्टैकिंग नहीं चाहिए। मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, जिसमें स्टेशन की रेंज पूछी गई है कि आप शुरुआत से आखिर तक प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, बिल्कुल। उसकी हाइट कितनी रखना चाहते हैं उसके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं ऑटोमेटिक रखना चाहता हूँ। सो डेट विल बी द मिनिमम 90 एंड मैक्सिमम विल बी द 118.51। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि प्रोफाइल में डिस्प्ले क्या क्या होना चाहिए। तो डिस्प्ले कंडीशन के लिए आप थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो सभी लेबल्स मेंशन करने हैं। ठीक है, सो मैं कंप्लीट लेबल सेट यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, और ओवरराइड कंडीशन को भी हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। सो यू हैव टू सेलेक्ट योर EGL। ठीक है, इस डेटा को मैंने यहाँ पे मेंटेन किया, एंड अगेन नाउ यू हैव टू सेलेक्ट योर नेक्स्ट। आपको डेटा बैंड्स के बारे में पूछा गया है कि इन्फॉर्मेशन किस किस का चाहिए, एलिवेशन और स्टेशंस का।
नेक्स्ट करते हैं हैच ऑप्शन की। फ़िलहाल मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं कटिंग फिलिंग करके नहीं दिखा रहा अभी, ठीक है। सो यू हैव टू सेलेक्ट क्रिएट प्रोफाइल व्यू। अब प्रोफाइल व्यू आपसे पूछा गया तो पूछना है कि सेलेक्ट प्रोफाइल व्यू ओरिजिन, कहाँ पे ओरिजिनेट करना चाह रहे हो इसे, ठीक है। तो इस सरफेस के साथ मैं यहाँ पे प्रोफाइल को बना देता हूँ। तो जैसे ही आप प्रोफाइल बनाएंगे तो पूरा का पूरा 3 किलोमीटर का जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से आपके साथ यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक। अब ये जो डेटा क्रिएट होगा, इस डेटा में देखो कितने सारे इन्फॉर्मेशन है। मैं इसे यहाँ पे जूम करता हूँ। जूम करने पर आप इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि हमने 0 से स्टार्टिंग किया था, चैनल 0 से जहाँ से शुरुआत किया वहाँ पे एलिवेशन कितना आ रहा है मेरा प्रोफाइल का, डेट विल बी द 95.05, यानी कि 95.047। अगर मैं उसको पूरा क्लैरिफाई करता हूँ तो वो 05 के पैटर्न पे आता है, ठीक है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। अब जो प्रोफाइल क्रिएट हुई है वो देखो 0 से शुरू हुआ, ये पर्टिकुलर स्लॉप उसका है, लेकिन स्लॉप अचानक से नीचे की तरफ गया, ठीक है। फिर स्लॉप मेंटेन हुआ, फिर एक स्टीप स्लॉप आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये ग्रेडियंट मेरा कुछ इस तरीके का बन गया जो कि एग्जिस्टिंग सरफेस का है। अब इसके दो मेथड हैं, एक स्मूथ अलाइनमेंट बनाने के, स्मूथ रोड बनाने के। वो क्या है कि क्या तो इस प्रोफाइल को चेंज करो आप, ठीक है। अब प्रोफाइल यहाँ पे देखो पूरा ठीक है, स्लॉप वगैरह मेंटेन करके चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डाउनग्रेड जा रहा है तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करना कि अचानक से जो ग्रेडियंट है वो चेंज हो गया, यानी कि 25% तक चला गया, 29% भी यहाँ पे गिवन है। तब हम IRC कोड्स को फॉलो करते हैं तो जो वहाँ पे ग्रेडियंट की इन्फॉर्मेशन है वो 5% मिनिमम या फिर यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव में जा सकती है, ठीक है। तो हमें वसी क्राइटेरिया को फॉलो करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो प्रोफाइल हमने बनाया है उसको हम हटा करके एक एग्जिस्टिंग कंडीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। अब हम एक डिज़ाइन प्रोफाइल का क्राइटेरिया यहाँ से फॉलो करने वाले हैं, राइट। अलाइनमेंट मेरे पास यहाँ पे गिवन है, नेम मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मूला आ रहा है मेरे पास। दूसरा यहाँ पे गिवन है जनरल। तो क्राइटेरिया में देखो प्रोफाइल स्टाइल है, जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि डिज़ाइन प्रोफाइल मुझे क्रिएट कर रहा है। बाकी अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो और भी हमारे पास काफ़ी अलग अलग ऑप्शन आते हैं कि आप बेसिक पे काम करना है, एग्जिस्टिंग ग्राउंड प्रोफाइल आपको चाहिए, इंटरसेक्शन बेसिक आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, या फिर राइट सैम्पल, लेफ्ट सैम्पल, लेआउट है, प्रोफाइल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन प्रोफाइल मेंशन करता हूँ और डिज़ाइन क्राइटेरिया सेम हम एज इट इज़ मेंशन करेंगे जैसा हमने प्रीवियस में रखा था, ठीक है। सो यू हैव टू सेलेक्ट अ जनरल। लेबल सेट मुझे यहाँ पे कंप्लीट चाहिए और आफ्टर द लेबल सेट सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अ ओके, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखो वही पैनल आता है और इस पैनल में सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ कि जो मुझे डेटा चाहिए डेट विल बी द टेंजेंट विद कर्व्स, ठीक है। तो हमें कर्व्स को यहाँ पे फॉलो करना होगा विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट टर्म। अब हमें यहाँ से जूम करना है और मैं शुरुआत से ही डेटा को मेंटेन करके चलता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ से जो हमारा अलाइनमेंट है, जो प्रोफाइल है वो शुरू होगा और किस लेवल तक आप इसे लेकर के जाना चाहते हो, सिंपल यू हैव टू डिफाइन द टर्म, ओके। अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लेकर के आता हूँ, मान लो इस लोकेशन तक मैंने जो एलिवेशन रखा डेट विल बी द पीक, यहाँ तक मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक एलिवेशन उठाता हूँ जो कि सीधा इस कर्व को यहाँ पे डिफाइन करेगा। अगर आप सीधा सीधा यहाँ पे कट रखना चाहते हैं तो ये ऊपर का सरफेस आपका कटिंग पैनल पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट इस अलाइनमेंट को, जो प्रोफाइल है, इसको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट एंटर। अब जो आपने प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट किया जो कि ब्लू कलर से हाईलाइट है, अब ज़रा इसके परसेंटेजेस जो है ना उसे चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किससे नीचे आना चाहिए, 5% से नीचे। सो डेट विल बी द 0.44%, डेट्स गुड। और यहाँ पे मुझे एक और क्राइटेरिया अभी गिवन होगा जो कि नेगेटिव में है, डेट विल बी द 0.27, ठीक है, जो कि माइनस का है। तो हमने दो क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो किए हैं। अब जो पैनल रहेगा ऊपर का वो कटिंग में रहेगा, तो नीचे का मेरे पास किस में रहेगा, डेट पैटर्न विल बी इन द फिल एरिया, ठीक है। और अगर आप इन दोनों के बिहाफ पे मान लो कोई ग्रेडेड सरफेस भी चाहते हैं तो आप सीधा यहाँ पे प्रोफाइल को सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे कटिंग और फिलिंग का क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं। आपको प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में आना है, यू हैव टू सेलेक्ट द व्यू पैनल्स, और यहाँ पे व्यू पैनल पे आके हम इजीली डेटा को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इन्फॉर्मेशन में आपको किस तरह का डेटा चाहिए, सो यू हैव टू सेलेक्ट द हैच पैटर्न, कट एरिया, फिल एरिया आप यहाँ पे इजीली डिफाइन कर सकते हो। प्रोफाइल आपको किस तरह का चाहिए, आप दोनों के दोनों लेआउट्स को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा बेटर विजुअलाइजेशन के लिए सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अ एडिट प्रोफाइल व्यू,
और आप यहाँ से प्रोफाइल को सिलेक्शन करेंगे। मैं वर्टिकल और हॉरिजेंटल क्लिप्स को यहाँ पे ग्रिड कर देता हूँ, ठीक है। यू हैव टू अप्लाई दिस कंडीशन। तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आपके पास यहाँ पे गिवन होगा और डिस्प्ले आप किस तरह का चाहते हैं वो सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे गिवन होंगे, ठीक है। ग्राफ का पूरा फॉर्मेट आपके पास यहाँ पे गिवन है। सो यू हैव टू अप्लाई यार, ओके। अभी देखना आप जैसे जैसे इसको जूम करेंगे ना तो हमारे पास एक पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे गिवन होगा प्रोफाइल का, और इस प्रोफाइल में जो जो डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है, देखो ज़रा पूरा का पूरा ग्रेड, ब्रेक स्टेशन कितना है, एलिवेशन कितना होगा, ठीक है, कहाँ कहाँ पे हमने ग्रेड को ब्रेक किया है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे गिवन है। तो ब्लू कलर से नीचे का जो पैटर्न है ना वो सारा किस में रहेगा, फिल में, और ऊपर का जो पैटर्न है वो हमारा किस में रहेगा, कट के अंदर, ठीक है। सो डैट विल बी द पॉइंट। अभी देखो जहाँ पे आपका जो एलिवेशन था वो स्टार्ट हुआ, जहाँ पे फिनिश हुआ, तो कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। डेट विल बी द लो पॉइंट, एसटी वे, एलिवेशन, ये सब हैं कि इनकी सारी काफ़ी डिटेल्स है कि हम यहाँ पे एलवीसी किसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। पीवीआई, पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन आपके पास होता है। तो ये सारी डिटेल्स हैं आपके पास एलिवेशन में, प्रोफाइल में, जिसको आप बहुत ईजीली डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो इस इन्फॉर्मेशन में बेसिकली कर्व के बारे में भी गिवन होता है, जो भी ट्रांजिशन कर्व अगर वहाँ पे क्रिएट हो रही है तो उसका इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, ठीक है। जैसे PV1 यहाँ पे गिवन है, ठीक है, PVI। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन, ठीक है। LVC लिखा होता है जिसको हम लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व या फिर कर्वेचर बोलते हैं। अब स्टार्टिंग में कर्व शुरू होगी वहाँ पे BCV लिखा होगा, डेट विल बी द बिगिनिंग ऑफ वर्टिकल कर्व या फिर कर्वेचर। EVC लिखा होगा जो कि एंड ऑफ द वर्टिकल कर्व। BVCS होगा बिगिनिंग ऑफ द वर्टिकल कर्व इंटरसेक्शन, ठीक है। इस तरह की टर्म्स वहाँ पे गिवन होती है। EVC होता है एंड ऑफ वर्टिकल कर्व इंटरसेक्शन। G1 G2 जो कि स्लॉप ग्रेडियंट से रिलेटेड आपके पास ऑप्शन होंगे। C का मतलब होता है सेंटर करेक्शन, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स हैं जिसको आप यहाँ पे 1 बाय 1 फॉलो कर सकते हैं। और ये ट्रांजिशन कर्व के बारे में आपको डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करता है, जैसे BVCS है, BVCE गिवन है, ठीक। TS है तो उसका मतलब है टेंजेंट स्पाइरल इंटरसेक्शन। CC का मतलब कर्व सेंटर और रेडियस पॉइंट होगा। EOA का मतलब एंड ऑफ द अलाइनमेंट होगा, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ अलाइनमेंट। इस तरह की डिटेल्स आपके पास यहाँ पे गिवन होती है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, PC पॉइंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये जो प्रोफाइल व्यू था ना, अब इसी प्रोफाइल व्यू के बिहाफ पे मुझे क्या करना है, जो अलाइनमेंट मैंने बनाया उस पर हमें एक असेंबली को क्रिएशन करना होगा, ठीक है। सो यू हैव टू सिंपल क्रिएट एन असेंबली। अब असेंबली व्यू क्या है, सिंपल, मैं यहाँ पे पहले Z एंटर एक्सटेंड एंटर करता हूँ ताकि पूरा का पूरा जो डेटा है वो यहाँ पे विजिबल हो, ठीक है। अब प्रोफाइल मैंने बनाया, अलाइनमेंट मेरे पास है, ठीक है। इसी को फर्दर हम क्लैरिफाई करेंगे किसमें, अलाइनमेंट में, यानी कि असेंबली हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए मैं लेआउट टूल्स को यहाँ पे कट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पैनल है डेट विल बी द कटिंग एंड फिलिंग, ठीक है। आप सरफेस एनालिसिस को कट और फिल में, यानी कि सॉइल का कितना कट होगा, फिल होगा, वो पैनल भी अब आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसका पूरा क्राइटेरिया भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है। सो मैं असेंबली यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। यू हैव टू सिलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन डेट विल बी द क्रिएट असेंबली। तो यहाँ से हम हर एक स्टेप्स को मेथोडोलॉजी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। असेंबली का नेम मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, डेट विल बी द 152D। अगेन यू हैव टू सेलेक्ट दिस टर्म, असेंबली हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। आपसे पूछा गया है असेंबली टाइप आपको कैसा लेकर के चलना है, तो देखो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। लाइक आप अनडिवाइडेड क्राउन रोड चाहते हैं, यानी कि डिवाइडर नहीं होगा लेकिन रोड कैसा होगा, क्राउन होगा, ठीक है। आप रोड प्लेनर रखना चाहते हो लेकिन अनडिवाइडेड कंडीशन में होना चाहिए। आप रोड क्राउन रखना चाहते हो लेकिन उसमें डिवाइडर होना चाहिए। तो इस तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं। और अगर आप रेलवे नेटवर्क बना रहे हो तो भी आप डायरेक्ट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं रखता हूँ यहाँ पे अदर कैटेगरी, क्योंकि हम इसको बाद में चेंजेस कर सकते हैं। और अदर में आप सारे ऑप्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अदर मैंने यहाँ पे मेंशन किया। असेंबली की जो स्टाइल है इसको अभी हम बेसिक लेकर के चलते हैं, और यहाँ से जो कोड सेट स्टाइल है उसको भी रख लेते हैं ऑल कोड्स, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोड्स की डिटेल यहाँ पे गिवन हो, ठीक है। इसके अलावा भी ऑप्शंस है, लाइक नो डिस्प्ले रखना है, हैचिंग के साथ आपको कोड्स चाहिए, या शेडिंग आप डिफाइन करना चाह रहे हो, बेसिक कोड विद लेबल्स आपको चाहिए, ठीक है। सो यू हैव टू सेलेक्ट द कोड विद लेबल्स, ठीक है, या फिर आप ऑल कोड विद हैचिंग भी डिफाइन कर सकते हो। इसको मैंने किया यहाँ से ओके, ठीक। नाउ यू हैव टू स्पेसिफाई द असेंबली बेसलाइन लोकेशन। अब आपको एक पर्टिकुलर बेंचमार्क यहाँ पे डिफाइन करना है, और उस पर्टिकुलर बेंचमार्क के बिहाफ पे ये सारी कैलकुलेशंस आपको करनी है, ठीक है। यानी कि असेंबली जो अब हम क्रिएट करेंगे कि आपको 2 लेन 2 वे कैरेजवे बनाना है, 4 लेन 4 वे डुअल कैरेजवे बनाना है, या फिर आप सिंगल कैरेजवे पे काम करना चाहते हो, ठीक है।
यानी कि लेफ्ट साइड में 2 कैरेज वे हो, राइट साइड में 2 हो, बीच में डिवाइडर, फिर दोनों तरफ शोल्डर होगा, डे लाइट होगा। इस तरह का जो भी ज्योमेट्रिक सेक्शन होगा वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बेसलाइन लोकेशन को डिफाइन करता हूँ और इस लोकेशन के बिहाफ पे अब हम पूरे क्राइटेरिया को लेकर के आते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, फर्स्ट यू हैव टू डू आपके पास एक टूल पैलेट्स होता है यहाँ पे, यू हैव टू सेलेक्ट दिस टूल पैलेट, ओके, जिसमें कुछ प्रिमिटिव्स होते हैं हमारे पास और उन प्रिमिटिव्स के बिहाफ पे हमें ये पूरी डिटेल करनी होती है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले जो क्राइटेरिया है मैं यहाँ पे बेसिक कैटेगरी अभी डिफाइन कर लेता हूँ और इस बेसिक के बिहाफ पे मैं पूरा एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता हूँ यहाँ पे, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ठीक है, पहला अगर मैं यहाँ से नेगलेक्ट करना चाहूँ तो चलो मैं डिवाइडर को हटा के डायरेक्ट लेन्स यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। सो यू हैव टू सेलेक्ट द बेसिक लेन। आपको सबसे पहले एक लेन लेकर के आना है। ठीक है, इस लेन की जो जो डिटेल्स होंगी, यानी कि इसके क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, रोड आप लेकर के आ रहे हो, कैरेज वे है, उसका विड्थ कितना होना चाहिए, जो कि यहाँ पे गिवन है बाय डिफ़ॉल्ट, डेट विल बी द 3.6। और अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो भी हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, 3.75 आपका इंटरमीडिएट होगा, 3.5 है, कर्व के साथ चाहिए, विदाउट कर्व चाहिए, तो हम डायरेक्ट उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं विड्थ यहाँ पे लेकर के चलता हूँ, डेट विल बी द 3.5 मीटर, 3.6 मीटर जो कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है, और डेप्थ जो है इसको मैं 0.2 मीटर मेंशन कर देता हूँ, और स्लोप है डेट विल बी द -2%। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, क्राउन रोड होगा, तो स्लोप हम बाय डिफ़ॉल्ट IRC कोड्स के बिहाफ पे 2% ही लेकर के चलते हैं। ठीक, यहाँ से जो मेन कंटेंट देखना है, डेट विल बी द कि पैरामीटर में जो साइड है वो राइट है, तो हमें जो अलाइनमेंट यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जो असेंबली हम लेकर के आ रहे हैं वो सबसे पहले आप राइट साइड में लेकर के आएंगे। सो यू हैव टू क्रॉस दिस पॉइंट एंड यू हैव टू सेलेक्ट द मार्कर पॉइंट। सो यहाँ पे मैं एक असेंबली डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा सिंगल कैरेज वे था, और ठीक अगर मुझे ऐसे ही दूसरा कैरेज वे बनाना है तो मैं यहाँ पे टॉप सर्कल को डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से टॉप सर्कल को डिफाइन करने के बाद ये तो क्या है कि कैरेज वे हुआ, अब कैरेज वे के बाद मुझे चाहिए यहाँ पे शोल्डर। ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे कि शोल्डर के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, तो जैसे ही आप यहाँ पे शोल्डर को सेलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड आपके पास पैरामीटर गिवन होंगे। ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, यानी कि शोल्डर की वेट कितना होना चाहिए। सो डेट विल बी द 0.9 मीटर, डेप्थ यहाँ पे गिवन है, स्लोप है 4% का। ठीक है, तो इसी क्राइटेरिया को मैं यहाँ पे फॉलो कर लेता हूँ। अब शोल्डर के बाद अगला क्राइटेरिया क्या होता है कि आपको एक साइड वॉक क्रिएट करनी होती है, जिसको हम फुटपाथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो साइड वॉक से रिलेटेड कुछ डिटेल्स आपके पास गिवन है, यानी कि उसका विड्थ, बफर विड्थ कितना रखना चाहते हो, तो इसमें 2 तरह की बफर विड्थ होती है और एक डेप्थ होता है, एक ओवरऑल विड्थ होती है। ठीक है, तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। सो दिस विल बी द नॉर्मल बफर विड्थ जो हमने डिफाइन किया है, एंड आफ्टर डेट वी हैव टू फॉलो द डे लाइट, जिसको हम एम्बैंकमेंट भी बोलते हैं। अब डे लाइट तो हम बाद में यहाँ पे मेंशन करेंगे। सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ कि मुझे यही का पूरा पैटर्न लेफ्ट साइड में भी चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ राइट में ही डिफाइन किया है। तो अब लेफ़्ट क्राइटेरिया को फॉलो करने के लिए हम सबसे पहले कमांड से बाहर आते हैं और यहाँ से सिलेक्शन करते हैं पूरे क्राइटेरिया को। ठीक है, जो कैरेज वे यहाँ पे गिवन है सभी को सिलेक्शन करने के बाद हम मिरर कर देते हैं इसे। ठीक है, ये थोड़ा इजी है, टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होगा। अब जैसे ही मैंने मिरर किया तो मुझे रिक्वायरमेंट होगा डे लाइट का। ठीक है, इसको क्रॉस करते हैं। नाउ अगेन यू हैव टू सेलेक्ट द टूल पैलेट्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। टूल पैलेट्स पे आते हैं और टूल पैलेट्स पे आने के बाद यहाँ से डे लाइट को आप डिफाइन कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे बेसिक साइज स्लॉप रखा। ठीक है, डेट विल बी द एम्बैंकमेंट एरिया, और इसमें जो पैरामीटर्स हैं जरा उनको ध्यान से देखें। इसमें पूरी डिटेल्स गिवन है कि आप रेंडरिंग मटेरियल कैसा चाहते हैं, मटेरियल का थिकनेस आपको कैसा रखना है, स्लॉप की लिमिट आपको कैसे मेंशन करनी है, बैक स्लोप आपको कितना चाहिए। ठीक है, मटेरियल ग्रास का रखना है या फिर कंक्रीट का जो पेमेंट मटेरियल होता है उसे हम डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस पूरी कंडीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने किया राइट, और यहीं से मैं चेंज करके एक लेफ़्ट कंडीशन पे डिफाइन कर देता हूँ। सो दिस विल बी द लेफ़्ट कंडीशन। ओके, इसको हम यहाँ पे सेंटर पे डिफाइन कर देते हैं। नाउ यू हैव टू क्रॉस दिस ऑप्शन। अब इन सभी ऑप्शंस को हटाने के बाद अगला क्राइटेरिया यहाँ पे क्या होगा कि जो असेंबली आपने क्रिएट किया, अगर आप इसमें डिटेल चाहते हो, मान लो आपको हैचिंग पैटर्न के साथ ये डिटेल चाहिए कि हमने असेंबली पे कितना स्लोप मेंटेन किया है। ठीक है, सेंटर से लेकर के कैरेज वे की पेवमेंट की शोल्डर तक, या फिर जो फुटपाथ यानी कि आपने जो एक साइड स्लोप मेंटेन किया है यहाँ पे जो साइड वॉक है
उसका कितना विड्थ है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक कितना डिस्टेंस है, वो अगर दिखाना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आकर के सभी कोड्स को यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं इजीली इसको भी ट्रांसलेट कर देता हूँ ग्राउंड पे। अब जो अलाइनमेंट आपने बनाया, असेंबली आप क्रिएट कर रहे हो, उस असेंबली को अगर आप 3D में देखना चाहते हो, कॉरिडोर के बिहाफ पे अगर उसे देखना है, तो ग्राउंड पे ट्रांसलेशन करने के लिए ही हम कॉरिडोर को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन कॉरिडोर। दो तरह के ऑप्शन है, आपको पहले ऑप्शन को यहाँ पे डिफाइन कर लेना है कॉरिडोर। एक पैनल आपके पास आता है और इस पैनल में नेम पूछा गया है कि कॉरिडोर जो आप बनाने जा रहे हैं उसका नेम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मैं मेंशन कर देता हूँ कॉरिडोर, डेट विल बी द 152D, ओके। सो एक एक्सप्रेसवे का, नेशनल हाईवे का हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन हमारे ऊपर है, स्टाइल हम यहाँ पे बेसिक लेकर के चलते हैं। सभी कोड्स मुझे यहाँ पे चाहिए, ऑल कोड्स विद हैचिंग मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। और अगर आप पूरा ऑल कोड्स मेंशन करते हैं, ठीक है, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन ऑल कोड्स विद हैचिंग। अब आपसे पूछा गया अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। पूछा गया सेलेक्ट अलाइनमेंट और प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। तो मैं यहाँ पे अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे डिटेल्स तो भी मेंशन करनी पड़ेंगी ना। सो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करो। अलाइनमेंट आपने कौन सा रखा था, 152D। अब जैसे ही आपने 152D सेलेक्ट किया, यहाँ से प्रोफाइल के बारे में पूछा गया, डेट विल बी द लेआउट 1 जो कि हमने बनाया डिज़ाइन प्रोफाइल, ठीक है। असेंबली हम यहाँ से लेकर के चलेंगे 152D असेंबली। अच्छा, जो प्रोफाइल था वो दो थे। पहला जो एग्जिस्टिंग था जिसमें ग्रेडियंट हमारे पास ओवरलैप कर रहा था, लेकिन सेकंड विल बी द जो हमने 5 का जो ग्रेडियंट था उसे मेंटेन किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से टारगेट सरफेस को डिफाइन करना है, डेट विल बी द 152D सरफेस। यू हैव टू सेट द बेसलाइन एंड रीजन पैरामीटर्स एंड अगेन यू हैव टू सेलेक्ट ओके, ठीक है। इतना करने के बाद आपके पास एक पैनल आता है। पैनल में कुछ डिटेल्स होंगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे ज्योमेट्रिक कंटेंट को डिफाइन करना चाहते हैं। सो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस फ्रीक्वेंसी टारगेट, ओके। सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी टारगेट को। पूछा गया है कि कॉरिडोर की इन्फॉर्मेशन जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया उसमें हॉरिजॉन्टल बेसलाइन है, तो उसमें टेंजेंट और कर्व्स के अलोंग इंक्रीमेंट आप कितना रखना चाहते हो। तो चलिए मैं इंक्रीमेंट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 10, ओके। स्पायरल्स के अलोंग भी मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट जो था उसको 10 मेंशन किया। और कुछ डिटेल्स अगर आप इसमें मेंशन करना चाहें, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन, ठीक है, जो कि डिस्टेंस के बारे में भी आपसे पूछा गया है। सो यू हैव टू एस्केप इट, ओके। अब यहाँ से जो वर्टिकल बेसलाइन था उसके बारे में पूछा गया है कि उसकी बेसलाइन कर्व को कितना चाहते हैं, तो ये भी मैं 10 मीटर का यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ऑफसेट पूछा गया है कि अलोंग ऑफसेट टारगेट कर्व उसके भी हाफ पे रखना है। सो यू हैव टू सेलेक्ट बाय इंक्रीमेंट, ओके। और कर्व का इंक्रीमेंट कितना रखा है यहाँ पे 25 मीटर, ओके। सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन। स्टेशन के भी हाफ पे, डिस्क्रिप्शन पे, प्लस के आइकन पे कि मान लो कुछ डिटेल्स वगैरह आपको ऐड करना है, तो सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन, ओके। चलिए अब इतना करने के बाद इसे ओके कर देते हैं, यानी कि हमने इंक्रीमेंट कंडीशन को यहाँ पे वेरी किया कि सरफेस के बिहाफ पे वो वेरी करेगा। एंड नाउ यू हैव टू सेलेक्ट अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके, ओके। नोटिफिकेशन आता है द कॉरिडोर डेफिनेशन हैज बीन मॉडिफाइड एंड नीड्स टू बी रिबिल्ड। सो यू हैव टू सेलेक्ट द फर्स्ट आइकन, आपको यहाँ पे रिबिल्ड कर देना है, ठीक है। सो स्लोप जो हमने मेंटेन किया था वो बेसिकली ड्रेनेज पर्पस के लिए था। एम्बैंकमेंट जो हम मेंटेन कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। अभी एम्बैंकमेंट को हम देखेंगे सरफेस में 3D में। सो यू हैव टू सेलेक्ट ओके। अब आप नोटिस करेंगे कि जो असेंबली था वो एज इट इज़ आपका अलाइनमेंट के ऊपर ट्रांसलेट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ कॉरिडोर, ठीक है। अब इसको मिनिमाइज करते हैं। ये देखो आपका कॉरिडोर जो कि यहाँ पे क्रिएट हुआ। स्टार्टिंग हमारे पास यहाँ से होती है अलाइनमेंट की, डेट विल बी द डिज़ाइन स्पीड स्टेशन यहाँ पे गिवन है। और कुछ इस तरीके से पूरा एक हैचिंग पैटर्न आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। हैचिंग पैटर्न के बाद का जो एरिया है वो आपका डे लाइट एरिया होगा, ठीक है। अब ये देखो डे लाइट में अब कहीं कहीं रोड की विड्थ ज़्यादा है, कहीं कम है, तो ये किसकी वजह से आ रहा है, एम्बैंकमेंट की वजह से, यानी कि हमें इतना स्लॉप साइड में मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो एम्बैंकमेंट है कर्व के ऊपर आपको हमेशा ज़्यादा मिलेगा, स्ट्रेट रोड पे आपको हमेशा कम मिलेगा। जैसा यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा है, किसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो एरिया है थोड़ा हिली एरिया में मेंटेन किया गया है, ठीक है। तब हम इसे अभी 3D में रेंडरिंग करके देखेंगे ना, तब आप इस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखना। अब ये जो डे लाइट है, एम्बैंकमेंट है, इसको हम क्यों प्रोवाइड कराते हैं, इसके भी काफ़ी सारे रीजन्स हैं। तो बेसिकली जो एम्बैंकमेंट है ना वो हम 3 कोड के बिहाफ पे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। पहला ये है कि अगर आपको सोइल की टेस्टिंग और मान लीजिए कॉम्पैक्शन के लिए काम करना है,
तो आप IRC जो IS कोड है डेट विल बी द 2720 पार्ट 7 और 8 के भी हाफ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको गाइडलाइन चाहिए डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट तो आप IRC 37 को फॉलो कर सकते हैं। अर्थ एम्बैंकमेंट और फॉर रोडवेज इनके कंस्ट्रक्शन के लिए प्रैक्टिस रिकमेंडेशन आपको देखना है तो IRC 36 को भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के जो कोड्स हैं स्पेसिफिकेशंस फॉर रोड एंड ब्रिज वर्क उसको भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टेप्स काफ़ी सिंपल हैं। सबसे पहले आपको साइट इन्वेस्टिगेशन करना होता है जिसमें हम सॉइल टेस्टिंग और टोपोग्राफी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। फिर मटेरियल सिलेक्शन होता है जिसमें जो लोकली अवेलेबिलिटी है आपके पास सॉइल का उसका सिलेक्शन और टेस्टिंग किया जाता है कॉम्पैक्शन और परमेबिलिटी की प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे, ठीक है। कॉम्पैक्शन प्रोसीजर तब आपके पास पूरा होता है तो स्टेबिलिटी सेफ्टी चेक होता है, ड्रेनेज डिज़ाइन होता है, ठीक है। उसके कलवर्ट्स का हम यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो बेसिकली एम्बैंकमेंट है क्या, उसका यूज़ हम हाईवेज़ में रोड सरफेस को रिक्वायर्ड एलिवेशन पर लाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये ज़मीन के नेचुरल सरफेस से ऊपर एक आर्टिफिशियली रेज्ड सरफेस होता है जो रोड का बेस बनाता है, ठीक है। जैसे काफ़ी सारे यूज़ हैं, एलिवेशन प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। जो हमारे पास लो लाइंग एरियाज़ हैं या वाटर लॉग रीजन्स हैं उसमें रोड का सरफेस रेज करने के लिए एम्बैंकमेंट का यूज़ होता है, ठीक है। फ्लड प्रोटेक्शन होता है कि हाईवेज़ को नियर बाय वाटर बॉडीज़ और फ्लड से बचाने के लिए एम्बैंकमेंट काफ़ी इफेक्टिव है। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं कि एम्बैंकमेंट एक स्टेबल बेस प्रोवाइड करता है जो ट्रैफिक लोड्स को सपोर्ट करता है। इसके अलावा ड्रेनेज मैनेजमेंट होता है कि एम्बैंकमेंट के स्लॉप से वाटर रन ऑफ एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है। और लास्ट में आप डिफाइन कर सकते हो लाइक लेवल क्रॉसिंग अवॉइडेंस, ठीक है। जैसे रेलवेज़ हैं, कैनाल्स या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर से रोड ले जाने के लिए एम्बैंकमेंट का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको तब डिज़ाइन करते हैं ना तो उसका प्रोसेस ये है कि कुछ मल्टीपल फैक्टर्स हैं लाइक मटेरियल सिलेक्शन है, हाइट एंड स्लॉप है, कॉम्पैक्शन है, स्टेबिलिटी एनालिसिस है, ड्रेनेज सिस्टम है और लास्ट में होता है आपका सेटलमेंट अलाउंस, ठीक है। तो इन पूरे प्रोसीजर्स को, रेलिवेंस कोड्स को, स्टेप्स को डिज़ाइन करते हुए इस एम्बैंकमेंट के प्रोसीजर को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब इसी एम्बैंकमेंट के बाद जो डे लाइट हमने डिफाइन कर दिया, स्पेशली इसको सॉफ्टवेयर में हम डे लाइट बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस पूरे रोड का एक एनिमेशन देखना चाहूँ तो आप जूम करें पहले तो इसको, जैसे मैं यहाँ से जूम करता हूँ तो मुझे सेंटर लाइन दिख रहा है, इसके दोनों के दोनों मेरे पास कैरेज वे हैं यहाँ पे, ठीक है। कैरेज वे के बाद आप नोटिस कर सकते हैं दैट विल बी द शोल्डर, शोल्डर के बाद डे लाइट है, सॉरी साइड वॉक यहाँ पे क्रिएट और साइड वॉक के बाद डे लाइट, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर मैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस को 3D में देखना चाहूँ तो आप कैसे चेक करेंगे, उसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पे एनालाइज पे। यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन एनालाइज, ठीक है। अब यहाँ से हम काफ़ी अलग अलग पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे ड्राइव करना है तो मैंने सिलेक्शन किया यहाँ पे ड्राइव। अब देखो जैसे ही आप ड्राइव को डिफाइन करोगे ना यहाँ से ऑप्शन आता है सेलेक्ट एन अलाइनमेंट, प्रोफाइल, फीचर लाइन या 3D पॉलीलाइन, सर्वे फिगर या फिर कॉरिडोर फीचर लाइन एज अ ड्राइव पाथ और प्रेस एंटर टू सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, मुझसे पूछा गया है कि पर्टिकुलर लिस्ट को डिफाइन करो। तो यहाँ पे गिवन है कि हम अलाइनमेंट के बिहाफ पे काम करेंगे, सो यू हैव टू सेलेक्ट द अलाइनमेंट और कॉरिडोर फीचर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम अलाइनमेंट को डिफाइन कर लेते हैं। अब आफ्टर द अलाइनमेंट यू हैव टू सेलेक्ट ओके। मान लो कॉरिडोर को फीचर करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कॉरिडोर फीचर लाइन को भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब कॉरिडोर फीचर लाइन में किसको डिफाइन करना चाहते हो, क्राउन को रखना है। अब ये मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे गिवन है, लाइक साइड वॉक आपको चाहिए, हिंज फिल, ठीक है, ETW का कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे गिवन है। सो मैं अभी क्राउन को रखता हूँ एंड यू हैव टू सेलेक्ट ओके। तो एक 3D पैटर्न मेरे पास यहाँ पे क्रिएट होगा, एक स्क्रीन आपके पास चेंज होगा जो कि किस में होगा, 3D व्यू में। और यहाँ से हम मल्टीपल ड्राइव पैटर्न को डिफाइन कर सकते हैं, ओके। सो दैट विल बी द बेस। अब हम इसे चेक करते हैं शेडेड रीजन में, और इसी शेडेड रीजन में यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसमें है कि नेविगेट तब आप करेंगे तो उस पर्टिकुलर नेविगेट के लिए जो स्टार्टिंग फ्रेम होगा डेट विल बी द 0, ठीक है। देखो यहाँ पे गिवन है नेविगेट के लिए हम 0+000 से फॉलो कर रहे हैं पूरे के पूरे पैटर्न को, ठीक है। और इसी पैटर्न में स्पीड हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। शेडेड कंटेंट है 40 km/h के बिहाफ पे हमें यहाँ पे स्टडी ड्राइव करना है, ठीक है। और आई जो टारगेट है वो भी यहाँ पे गिवन है, आई की हाइट कितने, अगर आप इसको लो करना चाहते हैं देन सिंपल यू हैव टू डिक्रीज, ओके। 9 मीटर पे रखना है, 8 मीटर पे रखना है, तो आप इस तरीके से इसे मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। नाउ यू हैव टू प्ले एंड पॉज दिस ऑप्शन। तो ये अलग अलग व्यू पोर्ट्स हैं कि आपको सिंगल व्यू पोर्ट में रखना है या 2 हॉरिजेंटल व्यू पोर्ट आपको चाहिए,
ठीक है, इस तरीके से भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने रखा 2 हॉरिजॉन्टल, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल व्यू पोर्ट्स हो जाएंगे, 2 तरह के पोर्ट होंगे, जिसमें वही है कि आपको स्टार्टिंग एंडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे शो होगा। ठीक है, सिंगल चाहिए, सो यू कैन सेलेक्ट द सिंगल पाथ, राइट। अब मुझे यहाँ पे इसको प्ले करना है, तो जैसे हम इसको प्ले करेंगे ना, तो क्या है कि हमें यहाँ पे साइड स्लोप मेंटेन होगा। ठीक है, हमें ये पता चल जाएगा कितना कटिंग फीलिंग होगा साइड में, कहीं पे हिली एरिया है तो उसकी भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे गिवन होगी। सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन प्ले। ठीक है, अब आप इस एनिमेशन को स्मूथली चेक कर सकते हो स्टार्टिंग से लेकर से एंडिंग तक। ठीक है, अभी जो पूरा का पूरा पार्ट है ना, ये पूरा कटिंग का है। ठीक है, अब जो एलिवेशन आप यहाँ पे देखोगे डेट विल बी द फिलिंग कंडीशन। ओके, अब आप सेंटर लाइन यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, अगर मैं इसको और 3D में करता हूँ, इसको रियलिस्टिक रेंडरिंग में करता हूँ, तो बिल्कुल आपको एक रॉड जैसा इफेक्ट यहाँ पे गिवन होगा। ओके, सेकंड पोर्ट में आप ये देख पाएंगे कि हम किस लोकेशन तक यहाँ पे ट्रैवल कर चुके हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन आपको यहाँ पे गिवन होगा। अब इस एनिमेशन में देखो जहाँ जहाँ कर्व्स हैं, हम कितने स्टेशन तक आ चुके हैं यहाँ पे, तो वो पूरा स्टेशन का पैटर्न यहाँ पे गिवन होगा, राइट। किस एरिया पे कितनी कर्व्स हैं, किस लोकेशन पे साइड स्लोप कितना होगा। ठीक है, ड्रेन कंडीशन कितना मेंशन करना है आपको, और जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से हम कितना कैरेज वे, डुअल कैरेज वे डिफाइन कर रहे हैं। फिर शोल्डर आपके पास है, शोल्डर के बाद यहाँ पे साइड वॉक मेंटेन किया गया, और साइड वॉक के बाद फिर डे लाइट का पैटर्न यहाँ पे गिवन है। तो कर्व पे कितना स्लोप होगा साइड में। हम हिली एरियाज़ में आएंगे तो हिली एरियाज़ में भी आपके पास पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ पे अवेलेबल होगा, तो हमें हर उस कंडीशन को यहाँ पे फॉलो करना होगा। ठीक है, अब यही पैटर्न हम क्या है कि 2 अलग अलग जो है स्क्रीन्स में चेक कर रहे हैं। आप सिंगल में भी देख सकते हो। ठीक है, व्यू पोर्ट आप यहाँ पे सिंगल भी डिफाइन कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। स्पीड को मेंटेन करना, शेडेड चाहिए, लूप में काम करना है, रिवर्स को देखना है। ठीक है, आई की जो साइट है उसे चेक करना है, कितने डिस्टेंस पे नज़दीक करना है या हाइट को बढ़ाना चाहते हो, उस पूरे के पूरे पैटर्न को हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हमने काफ़ी डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल कर रही है। आप नीचे करंट स्टेशन में हर एक स्टेशंस को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। अब ये लास्ट में आपके पास जो अलाइनमेंट है उसका एंडिंग यहाँ पे फिनिश होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक आपने पूरा का पूरा एक एनिमेशन देखा जिसमें काफ़ी अलग अलग एक्सपेक्ट हमारे पास गिवन थे। कटिंग के बारे में था, ठीक है, फिलिंग कैसे करना होगा,
डे लाइट की कंडीशन यहाँ पे गिवन थी, ठीक है। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पूरा कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कॉरिडोर को कटिंग फिलिंग पे भी लेकर के जा सकते हैं। मान लो हमें सरफेस के बिहाफ पे रोड में कितना कट फिल करना होगा, सोयल की कैलकुलेशन क्या होगी, मटेरियल की कैलकुलेशन क्या होगी, उस पूरे कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पे 1 बाय 1 स्टडी और उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। उस रिपोर्ट को भी हम इजीली जनरेट कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट योर कॉरिडोर डिज़ाइन इन सिविल 3D।